शुरू से लेकर अंत तक बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग लगातार सिस्टम के ट्रेनिंग के ऊपर टिके हुए हैं। तो आप सभी ने कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, है ना। और बस मैं चाहूंगा, मेरा एक ही मकसद है, मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, है ना। और जीवन में मैं भी बहुत गरीब परिवार से उपस्थित है ना था, और आज मैं, मेरे अंदर में जो एटीट्यूड मैंने बदला, नजरिया बदला, और जीवन में वो उपलब्धि को पाने के लिए मेरे अंदर जो सोच है ना, वो कभी भी अरब रुपए से मेरे साथ, मेरे अंदर से वो खरीद नहीं सकता। तो मैं चाहता हूं ऐसे ही आपके अंदर में जो सफलता है, जो सपने हैं, जो चाहत है, उसे आपको पाने के लिए अपने अंदर में इतना जबरदस्त डेवलप कीजिए, इतना जबरदस्त डेवलप करने के लिए, निखारने के लिए आप अपने आप को तपा दीजिए कि आने वाला दिन में ईश्वर भी मजबूर हो जाए कि यस, कि ये व्यक्ति है जिसको इस चीज का, है ना, वाकई में जरूरत है और ये इसके काबिल है। तो आपको एक दिन वो चीज आपको दे ही देगा, ठीक है। तो हमने हमेशा प्रयास करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? अनुप सर, थोड़ा सा अनम्यूट करिए अपने आप को। यस सर, सुनाई दे रहा है सर। थैंक यू। तो यही है टीचेबिलिटी में, हमेशा क्या है, सीखते रहने का लिए हमेशा अपने आप को तपा दीजिए, प्लानिंग बनाइए, हर रोज 1 घंटे के लिए ऐसा शेड्यूल बनाइए जिसमें आप बुक्स पढ़े, है ना, अपने आप को सिस्टम से रिलेटेड बुक्स पढ़े, नोट्स बनाए, और उस चीज को आप फीलिंग्स करें, है ना, महसूस करें, और उसी के साथ क्या है, आप उसी को अपनाएं और अपना टीम में भी वो चीज कराएं, तो डुप्लीकेशन होने से बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो लास्ट में होता है ईमानदारी। तो लकड़हारा की कहानी तो आपको पता है ना। तो लकड़हारा की कहानी, जो इस बिजनेस में ईमानदारी हमें करनी, थोड़ा सा चुटकुला सा है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा यदि आप चाहो तो। क्या परमिशन है? यस सर, सुनना चाहेंगे सर। तो सत्ययुग में लकड़हारा था, तो बना वो जंगल में क्या है, लकड़ी काटने के लिए चला गया, ठीक है। तो लकड़ी था, उसके नदी था, आपने सुना भी होगा, छोटे में कहानी में भी सुना होगा, है ना। और वहां पर लकड़ी काटते काटते उसका कुल्हाड़ी क्या हो गया, वो तालाब में गिर गया, ठीक है। और तालाब में गिर जाने के बाद वो घुसा, और घुसने के बाद काफी ढूंढा, उसको मिला नहीं। तो फिर क्या है, वो रोना शुरू कर दिया। तो ईश्वर ने देखा कि हाँ, बेचारा बहुत सीधा साधा है, ईमानदार है, चलो इसको मैं आज के दिन में एक बार ना जांच लेता हूँ। तो जाने के बाद फिर क्या किया, भगवान वहां पर जल देवता वहां से निकले और बोला कि हाँ, आप क्या हुआ, कहा क्या हुआ, बस बताओ क्या हुआ आपको। तो बोला कि मैं लकड़ी काट रहा था, और उसको प्रणाम बोल करके बोला, मैं लकड़ी काट रहा था पर मेरा कुल्हाड़ी तालाब में गिर गया और मुझे मिल नहीं रहा है, बोला। तो क्या किया, जल देवता ने तालाब से क्या है, एक है ना चांदी की जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी सर। हाँ, कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी निकाल करके उसको दिया, दिखाया, और बोला कि ये आपका है कुल्हाड़ी, बोला नहीं, ये नहीं है, बोला। और उसने ईमानदारी वहां पर भी दिखाया, और उसने सोने का भी कुल्हाड़ी दिखाया, तो सोने का कुल्हाड़ी दिखाया, तो उसने फिर वहां पर भी बोला कि मेरा नहीं है ना। तो उसने वहां पर भी ईमानदारी दिखाया, और लास्ट में दिखाया उसका वही लोहे का कुल्हाड़ी। जब उसको दिखाया तो उसने बोला, जी जल देवता जी, ये मेरा यही कुल्हाड़ी है। तो उसने ईमानदारी जब दिखाया तो जल देवता प्रसन्न होकर के उसे तीनों को तीनों कुल्हाड़ी दे दिया, है ना। तो अभी वही लकड़हारा क्या है, ये तो हो गया सतयुग का, और वही लकड़हारा क्या है, उस जन्म में मर गया, तो अभी कलयुग में आ गया, और उधर में क्या है, लकड़ी काटने के लिए आ गया, ठीक है। और साथ साथ में उसकी बीवी भी आ गया था। तो लकड़ी काटने के लिए तो आ गया, पर उसमें क्या है, जल में उसका बीवी डूब गया, ठीक है। तो बीवी डूब गया, तो फिर बोला, देखा तो बीवी डूब रही है, और डूब गया, तो वहां पर क्या है, अंदर चला गया, ठीक है। तो ढूंढा तो मिला नहीं, तो फिर वहां पर रोना शुरू कर दिया। तो फिर जल देवता फिर से निकले कि चलो यही लकड़हारा है, तो आज कलयुग में इसका क्या विचार है, थोड़ा देखते हैं। तो आया, तो जल देवता निकाल करके बोला कि हाँ। तो सबसे पहले क्या निकाल दिया, उसका बीवी निकालने से पहले सबसे पहले प्रीति जिंटा को निकाल दिया, है ना। प्रीति जिंटे का जब निकाल दिया कि तुम्हारा बीवी ये है, तो क्या बोला, हाँ हाँ मेरा बीवी यही है, बोला। अरे तुम तो सत्ययुग में तो बहुत ईमानदार थे, और अब तुमने सत्ययुग में बहुत सत्य बोला, ईमानदारी दिखाई, है ना। तेरा वो ईमानदारी कहाँ चला गया, बोला। नहीं, ईमानदारी मेरे अंदर अभी भी है, बोला। और आज के दिन में जो बोला, क्यों, जो मेरा बीवी थी, मेरे ऊपर में हमेशा क्या है, टोकती रहती थी और परेशान था,
से परेशान था, और मैं भगवान यदि उसी से मेरा संभला नहीं जा रहा था तो बताइए अभी आप फिर ये प्रीति जिंटा निकालेंगे, है ना, फिर ऐश्वर्य रॉय निकालेंगे, फिर बाद में फिर मेरा बीबी निकालेंगे, तो तीन को मैं कैसे संभालूंगा, सारे का फिर मुझे बोझ ढोना पड़ेगा, बोला, है ना। तो इस तरह से क्या है, उसने ईमानदारी तुरंत उससे करने से पहले वो दिखा दिया, है ना। तो थोड़ा सा चुटकुला था जो कि ये अपना प्रगति पथ में भी लिखा हुआ है, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो यहाँ पर ईमानदारी करना है, ईमानदारी। कई लोग क्या है अपने अपलाइन को ठग देते, बोला प्लान दे, अपलाइन का फोन आता है, यहाँ आज क्या कर रहे हो, बोला सर आज के दिन में प्लानिंग है, बोला हाँ फलना जगह प्लानिंग है, फलना जगह प्लानिंग है, और कुछ भी प्लानिंग नहीं है उसके पास, ऐसे ही वो अपने आप को, है ना, घर में। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं लोग, तो उन्हें यही पता नहीं होता है कि इस बिजनेस में हम अपलाइन के लिए नहीं, हम अपने परिवार के लिए, हम अपना जीवन बदलने के लिए, अपने सपने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर अपलाइन को नहीं, हमें अपने आप से यहाँ पर ईमानदारी करना पड़ेगा, है ना। तो अपने आप से ईमानदारी करेंगे तभी तो जीवन में देखना सर, आप सभी ने वही लोग सफल हुआ है जिन्होंने क्या ईमानदारी, हर जगह में जिसने ईमानदारी दिखाया है। और ईमानदारी जो है ना, ईमानदारी कभी भी खरीदा नहीं जा सकता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं मेरे पास अरबपति लोग, तो देखना पैसा का जमाना है, पैसा दिखा देंगे तो पैसा में बिक जाएगा। पर आज भी यही भारत देश में ऐसे ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति है, ऐसे ईमानदार व्यक्ति भी है, जैसे आप अरबों रुपए भी देंगे तो कभी भी वो खरीदने वाला और अपने आप को बेचने वाला नहीं है। एग्जाम्पल ग्रुप में रतन टाटा जी देखिए इतना ईमानदार है ना। और भारत देश में आज कोरोना का स्थिति में 1500 करोड़ डोनेशन करने का निर्णय लिया, है ना, 1500 करोड़, है ना। और बोला कि आने वाला दिन में यदि भारतवर्ष को यदि ऐसी आर्थिक परिस्थिति आ जाता है जिससे हमारा भारत देश को, है ना, चिंताजनक स्थिति में हो, तो मेरा पूरा का प्रॉपर्टी मैं पूरा का पूरा भारत सरकार के नाम कर सकता हूं, बोला। देखिए ये ईमानदारी, उसको गरीब होने से नहीं, कल के दिन में उसको झोपड़ी में भी रख दो ना, और उसका बड़ा सोच होने की वजह से वो इंसान दोबारा फिर बड़ा हो जाता है ना। पैसा बड़ा बात नहीं है, पैसा तो आपको कमाने के लिए हमें पहले काबिल बनना पड़ता है। तो इसके लिए एक काबिल इंसान के अंदर का जो गुण होना चाहिए वो ईमानदारी, सबसे पहले अपने आप के प्रति ईमानदारी। यदि जिस व्यक्ति का, इंसान का अपने खुद के प्रति ईमानदारी है, किसी को चाहे वो भीड़ में हो, चाहे अकेले हो, चाहे कहीं भी हो, वो व्यक्ति अपने आप से ईमानदारी करने के बावजूद वो ईश्वर से ईमानदारी करता है, क्योंकि वो कोई देख पाए ना पाए पर ईश्वर उसको देख रहा होता है, तो उसको बहुत बहुत, है ना, ब्लेसिंग्स ईश्वर का मिलता है। और जिसके अंदर में वो ईमानदारी दिखता है, ब्लेसिंग्स भगवान का मिलता है, तो उसका चेहरा देखना हमेशा चमकते हुए मिलेगा, हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेगा, हमेशा हर किसी के साथ मिलता हुआ जुलता हुआ मिलेगा, और हर किसी की भलाई करते हुए दिखेगा। और कहीं भी उसके पास कुछ हो ना हो फिर भी वो हमेशा खुश रहने का उसके अंदर में वो गुण आ जाएगा। वो कैसे हो पाएगा? ईमानदारी, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। यदि आप अपने अंदर में देखिए ये ईमानदारी की यदि कमी है तो तुरंत आज से ही उस चीज को तुरंत अपने अंदर की ईमानदारी करना है। ऑनेस्टी टू द सिस्टम, हमने सिस्टम के प्रति ईमानदार होना है। कई सारे लोग आज प्लान दिखाने के, फॉलोअप दिखाने के लिए भी, फॉलोअप करने के लिए भी गए, पर क्या चीज छोड़ करके, ट्रेनिंग को छोड़ करके। यहाँ पर बताया गया है, दीपक बजाज जी भी बताते हैं, यदि एक ट्रेनिंग आप मिस करते हो तो आप 3 महीने पीछे चले जाते हैं, 3 महीना पीछे। हाँ, मामूली बात नहीं है ना। तो पर जिसका विजन बड़ा है, जिसका रीजन बड़ा है, जिसका कारण बहुत बड़ा है, सपना बड़ा है, वो कभी भी अपना आपको कंप्रोमाइज नहीं करता है, अपने आप को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज करता नहीं है। वो व्यक्ति हर स्थिति में हो पर सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति हमेशा वो क्या है, ईमानदार रहता है। तो सिस्टम के प्रति कौन सा सिस्टम? कभी भी सेमिनार हो, हम 3 महीने में सेमिनार होती है, पर कोविड-19 की वजह से अभी सेमिनार नहीं हो रहा है ना। दिशा वर्कशॉप ट्रेनिंग हो, वहां पर भी हमेशा वो जाने के लिए अपने आप को ईमानदारी दिखाता है ना। चाहे कोई ट्रेनिंग हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, वो मिस नहीं करता है, और पूर्ण रूप से अपने सिस्टम के प्रति समर्पित होकर के अपना, क्योंकि समर्पित क्यों है? क्योंकि वो अपने सपने के प्रति समर्पित है, अपना परिवार के प्रति समर्पित है, वो अपने आप के प्रति समर्पित है, इसीलिए वो सिस्टम के प्रति समर्पित है, क्योंकि उसे विश्वास है कि सिस्टम के प्रति मैं समर्पित होकर के, है ना, काम करूंगा और ईमानदारी दिखाऊंगा, तो यही सिस्टम आने वाला दिन में मेरे वो सारे सपने पूरे करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि सिस्टम को आप राजा बनाओ, अपलाइन को राजा बनाओ, ये और ये सिस्टम या अपलाइन आपको 100% आपको राजा बना देगा। ये सिस्टम ने यहाँ पर बताया गया है, प्रगति पथ में भी बताया गया है, ठीक है। तो इसीलिए अपने सिस्टम के प्रति हमेशा ईमानदार रहना, अपने अपलाइन के प्रति ईमानदारी, अपने
प्रति क्या चीज ईमानदारी, रेस्पेक्ट करते। कई लोग क्या करते हैं, सामने में रेस्पेक्ट करने का दिखावा करते हैं और पीठ पीछे में जाकर के उसी के है ना बुराई करना शुरू कर देते हैं। उसे लगता है कि नहीं उसका भी नहीं, पीठ पीछे बुराई करना किसी का बिल्कुल गलत आदत है सर, है ना। अपलाइन कभी किसी डाउनलाइन के बारे में उसके लिए उसको सही रास्ते में लाना चाहता है तो जरूर उसके लिए चर्चा विमर्श करते हुए उसको सही रास्ते में ला सकता है। पर कोई जो डाउनलाइन यदि अपलाइन के प्रति बात करना शुरुआत कर दिया तो वहां पर क्रिटिसाइज होना शुरू हो जाएगा और आपकी पूरी टीम भी आपके लिए भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगा। और यहाँ पर कमांडो का नहीं, ईमानदारी का फौज नहीं, फिर क्रिटिसाइज करने वाले का ही यहाँ पर फिर कमांडो फौज तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले शुरुआत अपने अपलाइन के प्रति, अपलाइन को रेस्पेक्ट करना है तो पीठ पीछे भी रेस्पेक्ट होना चाहिए और सामने भी रेस्पेक्ट होना चाहिए और मन में भी वो ईमानदारी वो दिखनी चाहिए, है ना। और अपलाइन को रिपोर्टिंग करूंगा और अपलाइन को कमिटमेंट करूंगा तो भाई अपने प्रति भी तो कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। बिना गुरु किसी का ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है, मैं उस दिन भी बताया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वर, है ना, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के बिना कोई भी ज्ञान नहीं होता है। यदि आपको गिटार सीखना हो तो गिटारिस्ट के पास में जाना पड़ता है, फुटबॉल आपको प्लेयर बेस्ट बनना है तो उसके कोच के पास जाना पड़ता है ना। हर क्षेत्र में उसके लिए कोच होता है। तो बताइए इस सेल्स ऑफ बिजनेस में आपको गाइडलाइन करने वाला आपका मेंटर आपके अपलाइन नहीं होना चाहिए, आपका अपलाइन होना चाहिए। बिना मेंटर का यदि हम अपने आप भी सारे मेंटर सब अपने आप को ही मान करके चले तो आज तक तो सेल्स ऑफ इतिहास में चाहे संसार के कोई इतिहास में भी बिना गुरु के तो आज तक सफल होते हुए कहीं भी देखा नहीं। यस और नो? यस सर, यस। हाँ, तो बताइए सतयुग में आप देख सकते हैं कि अपना रामायण श्री रामचंद्र जी का जो भक्त था तो कौन था, श्री हनुमान जी। तो बताइए गुरु था तो जो गुरु ने बोला जय श्री राम है ना। एकलव्य का जो गुरु था गुरु द्रोणाचार्य, बताइए गुरु द्रोणाचार्य को भी वहां पर समय नहीं मिला तो इस तरह से उसको सिखाने के लिए भी उसने क्या किया, उसने मना कर दिया। और एकलव्य ने क्या किया, पूरा का पूरा दूर रहते हुए भी द्रोणाचार्य को फॉलो किया, द्रोणाचार्य जी को फॉलो करते हुए सारे चीज को अपना मूर्ति रख करके अपना गुरु मान करके ना, मूर्ति को गुरु मान करके उसके प्रति समर्पित करते हुए सारे चीजों को अपनाया। जो गुरु जो देता है वो क्वालिटी वो सारे अपनाने के बाद देखिए, है ना, उसने फिर क्या किया, भेंट के लिए अपना अंगूठी काट करके दे दिया। ये सुनो, यस सर। अपलाइन क्या करे कुछ करे वो पता नहीं, अपलाइन लुच्चा हो तुच्चा हो पढ़ा लिखा नहीं कुछ भी हो, और अपलाइन आपके लिए भला सोचता है, यही सबसे बड़ा बात होता है। अपलाइन का आशीर्वाद आपके लिए ब्लेसिंग हमेशा आपके प्रति बना रहता है। इसीलिए हमारा अपलाइन के प्रति समर्पण और विश्वास और ईमानदारी होना जरूरी है। ठीक है, ऑनेस्टी टू द डाउनलाइन, अपने डाउनलाइन के प्रति भी हमें ईमानदारी दिखानी, मतभेद नहीं करना यहाँ पर आकर के कि हाँ ये मेरा बात नहीं सुन रहा है, वो बात नहीं सुन रहा है, ये अरे वो बात क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि कभी कभी अपलाइन के एटीट्यूड भी उस तरह से ही दिखाता है तो अपलाइन के डाउनलाइन भी उस तरह से बिहेवियर करता है ना। एक हाथ से ताली नहीं बजता, दोनों हाथ से ताली बजती है। एक गलती करेगा तभी दूसरा भी गलती करता है। एक यदि प्यार करे और उसको गाइडलाइन करे और हर स्थिति में उसको साथ देने के लिए उसको प्रयास करे तो बताइए कि डाउनलाइन भी अपने अपलाइन के प्रति समर्पित होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आज आप डाउनलाइन है तो कल के दिन में आप भी अपलाइन बनने वाले, ठीक है। इसलिए अपलाइन और डाउनलाइन यहाँ पर एक परिवार होता है, कोई नीचा ऊंचा नहीं है, सारे बराबर है। पर एक दूसरे के प्रति जो गुरु और शिष्य का जो हम लोगों ने यहाँ पर अपलाइन डाउनलाइन का जो रिश्ता यहाँ पर एक नाम दिया है वो पवित्र नाम है। जब तक इसके अंदर में रिलेशन और यहाँ पर एक अच्छा रिश्ता ना हो तब तक हम लोग बड़ा काम नहीं करते। इसलिए अपने टीम के डाउनलाइन के प्रति हमें ईमानदार दिखानी होगी, उसे प्लान करने में, फॉलो करने में, गाइड करने में, उसको टारगेट फाइट करवाने में, वो कभी गलत दिशा में भटक जाता है तो उसको सही रास्ते में लाने में, है ना, ये ईमानदारी हमें अपना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ईमानदारी। ऑनेस्टी टू द फैमिली, परिवार में भी, परिवार में अपनी माँ के प्रति ईमानदारी, अपने बीवी के प्रति ईमानदारी। कई लोग क्या होते हैं सिस्टम में आते हैं में डायमंड बनने के लिए, पर क्या है लड़की को देखना शुरू कर देता है। अपने घर में बीवी है, बच्चे, परिवार है, आया डायमंड बनने के लिए पर कहीं लबरिया में फंस गया और इलू फंस गया, अपने परिवार के साथ उसने धोखा कर दिया। ऐसे से भी कभी न ईश्वर कभी भी, क्योंकि कर्मों का फल है, जिंदगी तो कर्मों का ही फल है। यदि हमने कर्म गलत किया तो कर्मों का फल गलत का गलत तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं अपने परिवार के प्रति, तभी परिवार भी सपोर्ट करने वाले हैं जब परिवार के प्रति आप ईमानदार बनेंगे। यस सर। और ऑनेस्टी टू गॉड, ईश्वर प्रति समर्पण, ईमानदारी। बताइए आप बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और मेरे को कोई देख नहीं रहा है, नहीं देख रहा है। सीसीटीवी कैमरा, ईश्वर का सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे 7 दिन गुना 365 दिन और पता नहीं
से ये प्रमाण है, तब से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हम तो एक मात्र लेस भर के एक शरीर तो ये महान है, इसके अंदर में जो आत्मा है ये तो मर के चला जाएगा, अजर अमर अविनाशी है आत्मा, ये शरीर है। और हम क्या है, हम अपना भगवान को ठगने का प्रयास करते हैं कि मेरे को तो कोई देख नहीं रहा है। नहीं, अपने ईश्वर के प्रति ईमानदारी, सुबह हम जब जगते हैं तो धन्यवाद देना चाहिए। जो कुछ भी आज हमारा जीवन है, हमारा परिवार है, हमारा धन संपत्ति, हमारे पास नॉलेज है, बुद्धि है, कुछ भी है, आज ईश्वर की वजह से ही है। और उसके प्रति समर्पण, उसके प्रति विश्वास, उसके प्रति ईमानदारी, प्रार्थना जरूर करना है। जब ये चीज हमारे अंदर में ईमानदारी होगी, तब जाके हमारे वो गुण आएगा और सद्विचार, बुद्धि विचार हमारे अंदर में अच्छे आएंगे, तब जाके हम लोग बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, है ना। ऑनेस्ट टू द ड्रीम्स, अपने सपने के प्रति धोखा तो मत दीजिए अपने आप को। सपने तो देखते हैं, पर सो करके सपना देखने से थोड़ी पूरा होता है ना। जग करके उस सपने को देखिए, उसके लिए लक्ष्य बनाइए, अपने अपलाइन से प्लान बनाइए और उस ड्रीम्स के प्रति दिन रात एक कर करके अपने आप को परिवर्तन करते हुए मेहनत कीजिए। जरूर आने वाला दिन में आप इतिहास रचने वाले हैं। तो ठीक है, और ऑनेस्टी टू द हार्ड वर्क, ईमानदारी और जबरदस्त मेहनत करने के ऊपर अपने आप को ईमानदारी दिखाइए। और जो ईमानदारी दिखाता ना, इस बैलेंस में आने वाले हर एक लीडर जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है फील्ड में, उसके अंदर में वो जो बोलता है तो उसके अंदर में वो चमक होती है, वो बोलता है उसके अंदर में वो जोश दिखता है, वो जो बोलता है सामने वाले को विश्वास दिला सकता है। वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने काम के ऊपर, अपने सपने के प्रति और अपने हार्ड वर्क में अपने ईमानदारी दिखाया है। वो व्यक्ति किसी को प्रभावित कर सकता है, अन्यथा तो ऐसे तो है ना, भीड़ तो सारे ही होते हैं। यस और नो? यस सर, यस। क्या है कि हमें अभी क्या है, यहाँ से क्या आम व्यक्ति से हमें खास इंसान बनना है। ठीक है, खास इंसान बनना है तो आपका प्रयास अपने आप को परिवर्तन करने के लिए और हमेशा सिस्टम को रिलेटेड ये सारी चीज को हमें अपनाने के लिए हमें अपने आप को तैयारी करना पड़ेगा। तब जाके हम जो चीज चाहेंगे, जो पाना चाहेंगे, जैसा बड़ा सपना देखेंगे, वो चीज सारे सपने हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो इतना यहाँ से मैं बोलना चाहूंगा। इतना बोलते हुए आज का जो फॉलो है, प्रोसेस फॉलो है, उसमें से थर्ड का सेशन कंप्लीट हुआ। पथ है ना, पथ, P फॉर पेशेंस है ना, A फॉर एटीट्यूड और T फॉर टीचेबिलिटी और H फॉर ऑनेस्टी, ये 4